हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हमें हल करना है प्रश्नावली 2A के जितने भी क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन है आपके, उन सभी क्वेश्चनों को हल करना है। सभी के सभी क्वेश्चन जो हैं वो बहुपद के शून्यकों के ज्यामितीय अर्थ पे बेस्ड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ज्यामितीय अर्थ को बताया गया था आपको कि अगर कोई भी ग्राफ बना हुआ हो, अगर किसी भी बहुपद का ग्राफ बना हुआ हो, अगर वो ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बिंदुओं पर काटता है वही बहुपद की संख्या होती है। अगर एक्स अक्ष को कोई भी ग्राफ, बहुपद का ग्राफ 2 बिंदुओं पर काटता है तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। अगर 3 बिंदु पर काटता है तो 3 होगी। अगर 1 बिंदु पर काटता है तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1 हो जाएगी। बात समझ में आई? ठीक है। तो यहाँ पे आपके 9 फिगर दिख रहे होंगे, आपके बुक में से फिगर ये बनाया गया है, आपके बुक के क्वेश्चन है। तो इसमें आपको ज्ञात करना है कि बहुपदों की संख्या कितनी है, ठीक है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, आपका ये एक्स अक्ष है, ये एक्स डैश अक्ष है, और ये वाई है और ये वाई डैश है, और इसमें शून्यकों की संख्या बतानी है। तो शून्यकों की संख्या क्या होती है? एक्स अक्ष को वो ग्राफ जितनी बिंदुओं पर काटता है वही आपकी शून्यकों की संख्या होती है। तो देखिए ये वाला जो ग्राफ है, और ग्राफ समझ लीजिए कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष को छोड़ करके जो तीसरी सरल रेखा अथवा वक्र रेखा होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? उस बहुपद का ग्राफ बोलते हैं। ये नहीं, इसके सिवा जो तीसरी रेखा है वही आपकी बहुपद का ग्राफ है, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ हो गया, और ये ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी बिंदुओं पर काट रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर काट रहा है। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी इसमें, ठीक है। यहां पे देखिए एक्स अक्ष को, ये है आपका ग्राफ, ठीक है। मैं अभी बताया हूं कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष को छोड़ करके जो तीसरी सरल रेखा अथवा वक्र रेखा होती है वही आपकी बहुपद का ग्राफ होती है। ये ग्राफ है, ठीक है। और ये ग्राफ जो है एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। कोई शून्यक नहीं होगा, ठीक है। शून्यक हो सकता है लेकिन शून्यकों की संख्या क्या होगी? 0 होगी। संख्या 0 होगी, ठीक है। शून्यक 0 नहीं होगा। संख्या कितनी होगी? 0 होगी। कोई शून्यक नहीं होगा। सीधे सीधे सिंपल बात है, कोई शून्यक नहीं होगा। कोई शून्यक नहीं होगा, है ना। बात समझ में आई? यहां पे देखिए शून्यकों की संख्या कितनी है? 1 2 3 नहीं, यहां पे शून्यकों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 1 है। क्यों? क्योंकि ये एक्स अक्ष को सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर काट रहा है। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं यहां पे, तो देखिए कितने बिंदु पर काट रहा है एक्स अक्ष को? 1। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 1 हो गई। इसको देखिए यहां पे शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। क्यों? क्योंकि एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है? 2 बिंदुओं पर, एक यहां पे और एक यहां पे। तो बहुपदों की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। यहां पे देखिए कितने बिंदुओं पर काट रहा है? एक ये बिंदु, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, ऐसे 1 बिंदु, 2 बिंदु और 3 बिंदु। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। यहां पे शून्यकों की संख्या 2 होगी क्योंकि 2 बिंदुओं पर इसको काट रहा है, ठीक है। एक ये वाली बिंदु और एक ये वाली बिंदु। यहां पे देखिए कितने बिंदुओं पर काट रहा है? 1 2 3 4। शून्यकों की संख्या 4। यहां पे 1 और ये 2, सिर्फ 2 बिंदुओं पर काट रहा है। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 2 होगी, ठीक। यहां पे कितने बिंदुओं पर? 1 2 3 4। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। ये आपके प्रश्नावली 2A की छोटी सी प्रश्नावली थी, सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन है। बात समझ में आई? धन्यवाद।